पीएम मोदी और उनके खास विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक फैसले से पूरी तरह से दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फंस गए। मेरे अंदर सवाल आया कि जैसे योगी और उनकी पुलिस ने 4 साल पहले किया था, सपा के कद्दावर नेता पर मामला दर्ज किया था, अब ठीक उसी तरह से पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर पर एफआईआर दर्ज कराएंगे। क्योंकि दोस्तों अक्सर योगी ने उस मैटर को आगे रखकर कईयों को निशाने पर लिया है। यहाँ तक सपा और कांग्रेस को सीधे तौर पर उनके जैसा व्यवहार करने का आरोप लगा दिया। अब दोस्तों इस मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर को अल्टीमेटम दिया है। सीधे तौर पर उनका क्या स्टैंड है ये पूछ लिया और ऐसा क्यों किया गया ये भी पूछ लिया। अब दोस्तों मोदी सरकार की स्टैंड की वजह से संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क को सीएम योगी से अपना पुराना हिसाब लेने का मौका मिल गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों 4 साल पहले जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, तब उत्तर प्रदेश के एक मुस्लिम सांसद ने भारत सरकार को तालिबान के साथ संबंध स्थापित करने का सुझाव दिया था। योगी आदित्यनाथ भड़क गए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और विधानसभा में भाषण भी दिया। लेके आएंगे, आप तो तालिबान का भी समर्थन कर रहे हैं। अध्यक्ष जी तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। दोस्तों शफीकुर रहमान बर्क अब इस दुनिया में नहीं है। 4 साल पहले यानी 2021 में उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे को सही ठहराते हुए इसकी तुलना भारत के स्वाधीनता आंदोलन से कर दी। उन्होंने कहा था कि तालिबान ने अमेरिका के भी पैर नहीं जमने दिए थे और उनके इस बयान पर 2 लोगों ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर तालिबान द्वारा किए गए कब्जे पर खुशी मनाई थी, जिसके बाद शफीकुर रहमान के साथ कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ तब सीएम योगी ने क्या क्या नहीं कहा था, लेकिन अब फिर वैसा ही हुआ। शफीकुर रहमान बर्क तो इस दुनिया में नहीं है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया होगा। उनके पोते जियाउर रहमान बर्क ने ऐसा नहीं कहा और ना ही उनके परिवार वालों ने किया है, तो भारत सरकार के अगवा पीएम मोदी और उनके विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। दोस्तों देखिए, जिस तालिबान के नाम पर सीएम योगी यूपी में हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे थे, उन्हीं के श्रेष्ठ पीएम मोदी ने दिल्ली में बाकायदा तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी का दिल्ली में स्वागत किया। अब ऐसा किया तो संभल से सांसद बर्क को अपने दादा का हिसाब पूरा करने का मौका सीएम योगी से मिल गया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए पूछ लिया, जब तालिबान के मंत्री को भारतीय सरकार खुद आमंत्रित कर स्वागत करती है तब कोई सवाल नहीं उठाता। बर्क ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, जब तालिबान के मंत्री मुत्तकी को भारत आने पर भारतीय सरकार खुद आमंत्रित करके स्वागत करती है तो कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन जब संभल सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब ने तालिबान को लेकर बयान दिया था, तब योगी जी ने कहा था कि उन्हें शर्म आनी चाहिए और यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी थी। अब वही तालिबान मंत्री आगरा में ताजमहल घूमेंगे, देवबंद भी जाएंगे और योगी सरकार उन्हें पूरी सुरक्षा देगी। दोहरे मापदंड क्यों? अब किसको शर्म आनी चाहिए और किसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होगी? अब दोस्तों मोदी जयशंकर ने जब तालिबान के मंत्री को अपना चीफ गेस्ट बनाया तो यूपी में सीएम योगी को भी उनका स्वागत करना होगा, सुरक्षा उपलब्ध करानी होगी। अब क्या कहेंगे सीएम योगी? इस पर भी उनका विश्लेषण होना चाहिए। वो जो स्वागत मुत्तकी का करेंगे उसके बारे में जनता के बीच उन्हें अपनी राय रखनी चाहिए। अब जिस शर्म का इस्तेमाल
उन्होंने बर्क के दादा के लिए किया था, उसी शर्म की उपमा से सीएम योगी को किसे नवाजेंगे? साथ ही क्या योगी जी पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे? बर्क ऐसा सवाल सीएम योगी से पूछ रहे हैं। दोस्तों, सांसद जियारुर रहमान बर्क के बयान को लेकर संभल और राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं का दौर शुरू हो गया है। कोई इसे किसी नजरिए से देख रहा है तो कोई किसी और नजर से। अब तालिबान के मंत्री मुत्तकी ने आते ही पीएम मोदी को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के टारगेट पर ला दिया। दरअसल हुआ यूं कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें पत्रकारों को बुलाया गया। दोस्तों, हम लोग पत्रकारिता में जेंडर नहीं देखते हैं, पत्रकारों का जेंडर सिर्फ पत्रकारिता ही होती है। लेकिन मुत्तकी ने पत्रकारों को मेल और फीमेल में बांट दिया। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने महिला पत्रकारों को आमंत्रित तक नहीं किया। यह घटना विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उनकी बातचीत के कुछ घंटे बाद हुई। अब देखिए, जो काम तालिबानी सरकार अपने देश में करती है वही काम उन्होंने भारत में कर दिया, भारतीय जमीन पर कर दिया। माना जा रहा है कि पत्रकारों को बुलाने का फैसला तालिबान अधिकारियों ने लिया था। हालांकि भारतीय पक्ष ने महिला पत्रकारों को भी शामिल करने का सुझाव दिया था। इस मामले में सरकार ने कहा कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की ओर से दिल्ली स्थित अफगानिस्तान दूतावास में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के विदेश मंत्रालय की कोई भागीदारी नहीं थी। सवाल तो यही है कि भारत में ऐसा करने की इजाजत पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्यों दी? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कृपया तालिबान के प्रतिनिधि के भारत दौरे पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को हटाए जाने पर आपकी स्थिति स्पष्ट करें। यदि महिलाओं के अधिकारों के प्रति आपकी मान्यता एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक अपनी सुविधा अनुसार दिखावे मात्र नहीं है, तो फिर भारत की कुछ सबसे सक्षम महिलाओं का अपमान हमारे देश में कैसे होने दिया गया, जबकि महिलाएं इसकी रीढ़ और गौरव हैं। दोस्तों, तालिबान शासन पर अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों को सीमित करने के आरोप लगते रहे और मुत्तकी ने महिलाओं की स्थिति पर पूछे गए एक सीधे सवाल का जवाब देने से बचते हुए कहा कि हर देश के अपने रीति रिवाज होते हैं, लेकिन सवाल आपको जो भी करना है अपने देश में करो, भारत में आकर ऐसा क्यों करेंगे? अब इनके हौसले इसलिए बुलंद हो गए क्योंकि हमारे देश की सरकार ने ऐसा करने की इजाजत दी। सोचिए, क्या ऐसा चीन, अफगानिस्तान, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस में तालिबान कर सकता है क्या? लेकिन भारत में मोदी जी ने करने दिया। अब इसे क्या कहेंगे? हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।